सुप्रभात बच्चों। मैं पिंकी लता महतो +2 जिला स्कूल चाईबासा से। आज हम लोग विषय हिंदी क्षितिज भाग 2 का तीसरा अध्याय सवैया और कवित का अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले हम लोग सवैया और कवित के रचयिता कवि देव का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। कवि देव का पूरा नाम है देवदत्त द्विवेदी। कवि देव का जन्म सन 1673 ईस्वी, जन्मस्थान इटावा उत्तर प्रदेश। कवि देवदत्त द्विवेदी का जन्म सन 1673 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा नामक स्थान पर हुआ था। कवि देव रीति काल के प्रमुख कवि थे। रीति काल हम पहले वीडियो में भी आप लोगों को बताए हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया था। ठीक है, तो रीति काल के कवि देव हैं। रीति काल अर्थात सन 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के काल को रीति काल कहा जाता है। और जितने भी कवि सन 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच अपनी कविताओं को रचे हैं, वह सारे कवि रीति काल के अंतर्गत आते हैं। वह सारे कवि रीति काल के कवि कहलाते हैं। तो रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों अर्थात आश्रयदाताओं से था। जितने भी कवि रीति काल में हुए हैं वे सारे कवि दरबारी कवि थे। और दरबारी कवि होने के कारण उनके कविताओं में दरबारी संस्कृति की झलक अधिक देखने को मिलती है। दरबारी कवि अर्थात जितने भी कवि रीति काल में हुए हैं वे सारे कवि राजाओं के दरबार में जाकर, अपने आश्रयदाताओं के दरबार में जाकर अपनी कविताएं सुनाया करते थे। अपने उन राजाओं के बारे में अपनी कविताएं लिखा करते थे। उन राजाओं के प्रशंसा में अपनी कविताएं लिखा करते थे। उन राजाओं के यश और प्रतिष्ठा का गुणगान किया करते थे। उनमें कवि देव भी थे। कवि देव के अनेक आश्रयदाता थे। ठीक है, कवि देव के अनेक आश्रयदाता थे। आश्रयदाता अर्थात उन्हें आश्रय देने वाले, जिनमें औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। परंतु कवि देव को सबसे अधिक सम्मान, कवि देव को सबसे अधिक प्रसिद्धि और उनके मन को संतोष उनके गुणग्राही आश्रयदाता राजा भोगीलाल जी से प्राप्त हुआ था। राजा भोगीलाल जी कवि देव के कविताओं के गुणग्राही थे, अर्थात उनके कविताओं के गुणगान किया करते थे, उनके कविताओं के गुण गाया करते थे। और कवि देव के कविताओं से रीझकर उन्होंने लाखों की संपत्ति कवि देव को दान कर दिए थे। काव्य ग्रंथों की संख्या, कवि देव के काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है, जिनमें रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि प्रमुख हैं। ठीक है, कवि देव की जो काव्य भाषा है वो ब्रज भाषा है। कवि देव अपनी कविताओं को ब्रज भाषा में रचते थे। अलंकारिता और श्रृंगारिता कवि देव के काव्य ग्रंथों की प्रमुख विशेषताएं हैं। और कवि देव की मृत्यु सन 1767 ईस्वी में हो गई। ठीक है, तो ये तो है कवि परिचय। अब हम लोग इनके द्वारा रचित सवैया का अध्ययन करेंगे। होती है इस सवैया में कवि देव ने भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य और उनके राजसी ठाट बाट, उनके राजसी रूप का वर्णन किया है और उन भगवान श्री कृष्ण से अपने ऊपर कृपा बनाए रखने की विनती की है। तो आइए हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिणी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीर, हिये हुल से बनमाल सुहाई, माथे कृत बैदृक चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, जय जन मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रजदलह देव सहाय। कठिन शब्द को जान लेते हैं। पायनी अर्थात पैरों में, नुपुर अर्थात पाजेब या पायल, मंजू का अर्थ होता है सुंदर, कटी का अर्थ होता है कमर, किंकिणी अर्थात कमर में पहनने वाला एक आभूषण जिसे करधनी भी कहते हैं, जिसे हम लोग कमरबंद भी कहते हैं। धुनी का अर्थ होता है ध्वनि, मधुराई अर्थात मधुरता, सांवरे अर्थात सांवले, अंग का अर्थ होता है शरीर, लसे का अर्थ होता है सुशोभित, पट का अर्थ होता है वस्त्र, पीत का अर्थ होता है पीला, हिये का अर्थ होता है हृदय, हुलसे का अर्थ होता है प्रसन्नता, किरीट अर्थात मुकुट,
मंजू बजे। कवि देव कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पैरों में बंधी पाजेब सुंदर बज रहे हैं। कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई और उनके कमर में बंधी करधनी से भी मधुर ध्वनि आ रही है। जब भगवान श्री कृष्ण चल रहे हैं तो उनके पैरों में बंधी पाजेब से और उनके कमर में बंधी करधनी से, कमरबंद से मधुर ध्वनि आ रही है, मन भावन ध्वनि आ रही है। सावरे अंग लसे पटपीत हिये हुल से बनमाल सुहाई। और कवि देव कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है और उनके हृदय पर वैजंती, उनके गले पर वैजंती पुष्प की बनी माला है जो हृदय तक झूल रही है, जिससे भगवान श्री कृष्ण की सौंदर्य और अधिक बढ़ गई है। भगवान श्री कृष्ण और अधिक शोभा पा रहे हैं। माथे कृत बड़े दीर्घ चंचल मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। कवि देव कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के माथे पर मुकुट है और उनके चंचल बड़े बड़े दो नेत्र हैं, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। और उनके चंद्रमा जैसे मुखड़े पर, चंद्रमा जैसे चेहरे पर मंद मंद की मुस्कान है, जिसकी आभा चारों ओर फैल रही है। जिस प्रकार चंद्रमा की चांदनी चारों ओर फैलती है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर जो मुस्कान है उसकी आभा चारों ओर फैल रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रजधरा देव सहाय। और कवि देव कहते हैं जिस प्रकार मंदिर में दीपक शोभा पाता है, दिया शोभा पाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर में विराजमान है, शोभमान है। और जिस प्रकार एक दीपक मंदिर को प्रकाशमय कर देता है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर को प्रकाशमय कर रहे हैं। श्री ब्रजधरा देव सहाय। और कवि देव उन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप अपने भक्त कवि देव की सहायता करें, आप अपने भक्त कवि देव के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। ठीक है, तो आइए अभी हम लोग कविता का अध्ययन करते हैं। कवित साधारण अर्थ में कविता को ही कवित कहा जाता है, परंतु विशेष अर्थ के रूप में कवित एक छंद का नाम है। इस कवित में कवि देव ने बसंत ऋतु का वर्णन एक छोटे शिशु बालक के रूप में किया है। बसंत ऋतु हम सभी जानते हैं, भारतीय ऋतु चक्र में 6 ऋतुएं हैं, जिनमें बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा गया है। तो कवि देव ने इस कवित में बसंत ऋतु का वर्णन राजा कामदेव, जिन्हें प्रेम का देवता भी कहा जाता है, तो उस राजा कामदेव के बालक के समान मानकर इस बसंत ऋतु का वर्णन कवि देव ने इस कवित में किया है। तो आइए हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। डाल द्रुम पलन बिछौना नव पल्लव के सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी रे। पवन झुलावे के कीर बतरावे दे, कोकिल हलावे हुल सावे कर तारी दे। अभी हम लोग कठिन शब्द को जान लेते हैं। डाल अर्थात डाल या शाखा। द्रुम, द्रुम का अर्थ होता है पेड़। पलना अर्थात छोटे शिशु बालक का झूला। नव पल्लव अर्थात नया निकला हुआ कोमल पत्ता। सुमन, सुमन का अर्थ होता है पुष्प या फूल। झिंगुला अर्थात छोटे शिशु बालक को पहनाए जाने वाला एक ढीला ढाला वस्त्र। सुमन अर्थात पुष्प या फूल। और झिंगुला, झिंगुला का अर्थ होता है शिशु बालक को पहनाए जाने वाला एक ढीला ढाला वस्त्र। केकी, केकी का अर्थ होता है मोर और कीर का अर्थ होता है तोता। कोकिल, कोकिल का अर्थ होता है कोयल और हलावे हुलसावे अर्थात बातों की मिठास। तो आइए अभी हम लोग व्याख्या करते हैं। कवि देव कहते हैं डाल द्रुम पलन बिछौना नव पल्लव के। जब बसंत ऋतु का आगमन हुआ है तो सारी प्रकृति आनंदित है। जिस प्रकार जब कोई परिवार में बालक का जन्म होता है तो परिवार के लोग आनंदित हो जाते हैं, उस शिशु बालक से खेलते हैं, उसका मन बहलाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब बसंत ऋतु का आगमन हुआ है तो सारी प्रकृति आनंदित है और उस बसंत ऋतु रूपी छोटे शिशु बालक से खेल रही है, उसका मन बहला रही है। तो कवि देव कहते हैं डाल द्रुम पलन बिछौना नव पल्लव के। बसंत ऋतु के आगमन पर चारों ओर पेड़ों की डालियों पर नए नए छोटे छोटे पत्ते
देखकर कविदेव को ऐसा लग रहा है जैसे वह एक छोटे शिशु बालक का पालना हो, एक छोटे शिशु बालक का झूला हो, उसका बिछौना हो। सुमन झिंगुला सुहे तन छवि भारी दे। कविदेव कहते हैं इस प्रकार पेड़ों की डालियों पर फूल लगे हुए हैं, भर गए हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे फूलों का एक ढीला ढाला वस्त्र पहनकर अर्थात झबला पहनकर छोटा शिशु बालक उस पालने पर लेटा हुआ हो। पवन झुलावे के कि कीर मंतरावे देव। और कविदेव कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे पवन अर्थात हवा भी उस पालने को धीरे धीरे झूला रहा हो, ऐसा लग रहा है। क्योंकि कीर मंतरावे देव। और कविदेव कहते हैं कि मोर और तोता भी उस बसंत ऋतु रूपी छोटे शिशु बालक से बातें कर रही है, उसका मन बहलाने का कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, ऐसा लग रहा है। कोकिल हलावे हुलसावे कंतारी दे। और कोयल भी आकर उस बसंत ऋतु रूपी छोटे शिशु बालक से बातें कर रही है, उसका मन बहला रही है और ताली बजा कर उस छोटे शिशु बालक को प्रसन्न करने की कोशिश कर रही है, ऐसा लग रहा है। पूरित पराग सो उतार कार्य राइनो ने कंज गली नाई का लतान सिर सारी दे। मदन महिब जो को बालक बसंत तही प्रतहि जागवत गुलाब चटकारी दे। पराग अर्थात फूलों के बीच उपस्थित छोटे छोटे कण। राई का अर्थ होता है सरसों और नोन का अर्थ होता है नमक। कंजकली अर्थात कमल की कली। मदन राजा कामदेव का एक नाम मदन भी है। महिब का अर्थ होता है राजा और चटकारी अर्थात चटकना। तो कविदेव कहते हैं पूरित पराग सो उतारो कार्य राइनो। जब कोई परिवार में जो बालक का जन्म होता है तो उस घर की बड़ी औरतें जैसे उस छोटे शिशु बालक का नजर उतारती हैं, सरसों और नमक लेकर के उस छोटे शिशु बालक का टोटका करती हैं। तो कविदेव को ऐसा लग रहा है जैसे कंजकली नाई का लतान सिर सारी दे। तो कवि कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे बसंत ऋतु के आगमन पर लताओं में फूल इस तरह भरे हुए हैं, इस तरह लदे हुए हैं, भर गए हैं पूरा फूल से कि ऐसा लग रहा है जैसे कमल की कली रूपी नाई का सिर तक साड़ी पहन रखी हो और उस फूलों से हवाओं में इस तरह पराग के कण उड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कविदेव को ऐसा लग रहा है जैसे उस बसंत ऋतु रूपी छोटे शिशु बालक को वह नायिका नजर उतार रही हो, उसका टोटका कर रही हो, ऐसा लग रहा है। मदन महिब जो को बालक बसंत तही प्रतहि जागवत गुलाब चटकारी दे। और कविदेव कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे राजा कामदेव के पुत्र के समान यह बसंत ऋतु को प्रत्येक सुबह गुलाब चुटकियां बजाकर उसे जगा रही हो, ऐसा लग रहा है। अर्थात जब गुलाब की कली फूल में बदलने से पहले चटकती है तो वो ऐसा लग रहा है जैसे इस बसंत ऋतु रूपी छोटे शिशु बालक को जगाने के लिए ही ऐसा कर रही हो। ठीक है, आइए अभी हम लोग अगले कविता का अध्ययन करते हैं। इस कविता में कविदेव ने पूर्णिमा की चांदनी रात का वर्णन बहुत ही सुंदर रूप में किए हैं। तो आइए अध्ययन करते हैं। फटिक सिलानी सो सुधर सुधा मंदिर उद्धति दधि को सो अधिकाई उमगे अमन। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाई दे दूध को सो फेन भलियो आंगन फारस पर। कठिन शब्द है फटिक। फटिक का अर्थ होता है स्फटिक अर्थात प्राकृतिक क्रिस्टल। शिलानी अर्थात शिला पत्थर। उद्धति का अर्थ होता है समुद्र और दधि का अर्थ होता है दही। उमगे अर्थात उमड़ना। अमन अर्थात जो कम ना हो। भीति का अर्थ होता है दीवार और फेन का अर्थ होता है झाग। तो कविदेव कहते हैं फटिक शिलानी सो सुधा सुधा मंदिर। कविदेव कहते हैं कि पूर्णिमा की चांदनी रात में सारा संसार दुधिया दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है मानो स्फटिक। ऐसा लग रहा है जैसे सारा संसार स्फटिक अर्थात पारदर्शी सफेद क्रिस्टल पत्थरों से बना हुआ एक मंदिर हो। उद्धति दधि को सो अधिकाई उमगे अमन। और कविदेव कहते हैं ऐसे लग रहा है पूर्णिमा रात की चांदनी में जैसे दही का समुद्र धरती पर हिल
हिलोरे ले रहा हो और पूर्णिमा रात की चांदनी रूपी दही का समुद्र सारा आकाश में भी उमड़ता हुआ सा नजर आ रहा है। बाहर रहते भीतर लोग भीति ना दिखाई दे। अब कविदेव कहते हैं कि उस पूर्णिमा रात की चांदनी इतनी झीनी अर्थात महीन और पारदर्शी है कि कविदेव की नजर जहां जहां तक भी जा रही है वहां वहां तक उन्हें बस चांदनी ही चांदनी नजर आ रही है। बीच में कोई भीति नहीं है अर्थात दीवार नहीं है, बिल्कुल पारदर्शी है और कविदेव को दूर दूर तक बस चांदनी ही चांदनी नजर आ रही है। दूध को सो फेर फैलियो आंगन फरस बन। कविदेव कहते हैं कि धरती पर फैली हुई पूर्णिमा रात की चांदनी की जो रंगत है, जो सफेदी है, वो फर्श पर फैले हुए दूध के झाग के समान उज्जवल अर्थात सफेद लग रही है और उसकी स्पष्टता, उसकी स्वच्छता दूध के बुलबुले के समान झीनी और पारदर्शी है। तारा सितारों में ठाड़ी झिल्ली मिली होती, मोती की ज्योति मिलियो मालिका को मकरन। आलसी से अंबर में आभा से उजारी लागे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत जन। ठीक है, कठिन शब्द है तरुणी अर्थात युवा स्त्री, मल्लिका अर्थात बेले की जाति का एक सफेद फूल, मकरन मकरन का अर्थ होता है फूलों का रस, आरसी अर्थात दर्पण या आईना, अंबर अंबर का अर्थ है आकाश, आभा अर्थात चमक, राधिका अर्थात राधा रानी और प्रतिबिंब अर्थात परछाई, चंद्र अर्थात चंद्रमा या चांद। तो कविदेव कहते हैं तारा से तारुणिका में ठाड़ी झिल्ली मिली होती। उस पूर्णिमा रात की चांदनी में आकाश पर टिमटिमाते तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे दूध के झाग के समान उज्जवल जो धरती लग रही है उस पर तरुणाई की अवस्था वाली लड़कियां सज धज करके वहां खड़ी हुई हो ऐसा लग रहा है। मोतिनी की ज्योति मिली मालिका को मकरन और कविदेव कहते हैं ऐसा लग रहा है मानो मोतियों को चमक मिल गई हो या मल्लिका के फूलों को रस मिल गया हो ऐसा लग रहा है। आरसी से अंबर में आभा से उजारी लागे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत जन। कविदेव कहते हैं कि पूर्णिमा रात की चांदनी में सारा वातावरण इतना उज्जवल है कि सारा आकाश एक दर्पण की तरह लग रहा है जिसमें चारों तरफ रोशनी फैली हुई है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत जन। और कविदेव कहते हैं इन सब के बीच में पूर्णमासी की जो चांद है, पूर्णिमा रात की जो चांद है, गोल चांद, पूरा चांद, पूर्ण चांद, ऐसा लग रहा है मानो उस दर्पण पर यह चांद नहीं बल्कि राधा रानी का प्रतिबिंब हो, राधा रानी की परछाई हो ऐसा लग रहा है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।